जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के एक और इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम कौन कौन से नाम दे सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि हम वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो टाइम ज़ाय के बहर स्टार्ट लेते हैं वेरिएबल से। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल के बारे में हम लिखते हैं इट इज़ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशंस यूज्ड टू स्टोर डेटा। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वेरिएबल बेसिकली हमारे पास मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि ये रैम में लोकेशंस होती हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं यूज़ टू स्टोर डेटा, जिसमें हमारे पास डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे अगर डेटा की बात हो तो डेटा हमारे पास कंप्यूटर में पॉसिबल है टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा और साथ साथ पिक्चर। तो इनमें से किसी भी डेटा पे अगर आपने अमल करना है, इसको प्रोसेस करना है, तो इसके लिए आपने रैम में वेरिएबल बनाने होंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में भी जिक्र किया था कि कंप्यूटर में हमारे पास जितना भी काम होता है वो सारा का सारा प्रोसेसर करता है, और प्रोसेसर जो काम करता है वो डेटा पे करता है, और जब वो काम करता है तो डेटा बेसिकली रैम के अंदर पड़ा रहता है। तो वेरिएबल भी हमारे पास क्या है, रैम में लोकेशन होती है जो कि हम बनाते हैं किस पर्पस के लिए, कि वहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकें। डेटा का मतलब है कि वहाँ पे हम पिक्चर स्टोर कर सकें और उस पर कोई काम कर सकें। सपोज़ आपके पास एक पिक्चर है और इस पर आप काम करना चाहते हैं, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, तो पॉइंट नोट कर ले कि वो पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टोर होगा रैम में। तो अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि रैम में हमारे पास वेरिएबल बनती किस तरह है, यही चीज़ हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक डेटा है 15 हमारे पास एक डेटा है। आप चाहते हैं कि मैं इसको रैम के अंदर ले जाऊँ पाइथन में, तो सिंपली आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे a इज इक्वल टू 15, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपने इंटरप्रेटर से कहा, या आप सिंपल इस तरह कह सकते हैं कि आपने कंप्यूटर से कहा पाइथन को यूज़ करते हुए कि मेरे लिए एक वेरिएबल बना ले a नाम के साथ, वेरिएबल बना ले a नाम के साथ और इसमें वैल्यू स्टोर कर ले 15 की। तो यहाँ पे हमारे पास रैम में एक लोकेशन बन जाएगी a और इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 15। ये जो लोकेशन है इसी चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे आपने लिख लिया b इज इक्वल टू 20। तो जिस तरह ये स्टेटमेंट हमारे पास एक वेरिएबल बनाता है, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल बनाता है b के नाम के साथ। तो b के नाम के साथ यहाँ पे वेरिएबल बन गया कहाँ पे, रैम में, जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई 20। तो यहाँ पे एक और लोकेशन b और यहाँ पे 20। तो अब नेक्स्ट प्रीवियस प्रोग्राम में भी मैंने बल्कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस तरह का एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये जान लें कि यहाँ पे जो डब्बे बनते हैं, ये जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, इसके लिए हम कौन कौन से नाम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इसके लिए वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लें कि यहाँ पे जो डब्बे बनते हैं इस पे अगर आप नाम रखना चाहें तो नाम लाजमी आपने स्टार्ट लेना होगा अल्फ़ाबेट से, मतलब जो हमारे पास कैरेक्टर है ABC अप टू Z। आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं और अपर में भी, और साथ साथ एक और लफ्ज़ भी हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर। तो फर्स्ट रूल क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया, देखते जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर की 20। तो इस स्टेटमेंट का पाइथन में मतलब है कि आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि मेरे लिए एक डब्बा बना लें, इसके ऊपर फर्स्ट लिख लें और वहाँ पे वैल्यू स्टोर कर ले 20। तो यहाँ पे हमारे पास था a, अब बन गया क्या, फर्स्ट। तो पॉइंट नोट कर ले कि a बड़ा होगा हमारे पास साइज़ में या फर्स्ट। तो सिंपल सा आंसर है दोनों का साइज़ एक जैसा होगा, मतलब नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कैरेक्टर का नाम यूज़ कर ले या बहुत सारे कैरेक्टर का नाम यूज़ कर ले तो स्पेस हमारे पास एक ही रिजर्व होगी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक लोकेशन बन गई रैम में कितनी, किस नाम के साथ, फर्स्ट, और इसमें वैल्यू स्टोर हो गई कितनी, 20। अब अगर आप यहाँ पे कोई और वेरिएबल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट नोट कर ले कि आप
यहाँ पे यानी इस तरह का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट इज इक्वल टू 20, यानी जब आप नेम वेरिएबल पे नेम रखना चाहते हैं तो नेम का हमारे पास जो पहला कैरेक्टर होगा वो लाजमी वो होगा अल्फ़ाबेट होगा, या फिर अंडरस्कोर भी आप लिख सकते हैं। इंटीजर यहाँ पे अलाउड नहीं है स्टार्ट में, बाद में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया A1 इज इक्वल टू 20, सॉरी ये भी हमारे पास पॉसिबल है। यहाँ पे भी हमारे पास डिजिट यूज़ हुआ है लेकिन स्टार्ट में नहीं, मतलब स्टार्ट आप अंडरस्कोर से ले या कैरेक्टर से ले, बाद में आप जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट सपोज फर्स्ट वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, सॉरी सेमीकोलन नहीं लिखते यहाँ पे हम। तो फर्स्ट वैल्यू भी हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल है। नेक्स्ट रूल, दूसरा रूल हमारे पास है कि हम वेरिएबल को कौन कौन से नाम दे सकते हैं। तो सेकंड रूल हमारे पास है कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स या जिसको हम कहते हैं स्पेशल वर्ड्स, जिसको हम कीवर्ड्स भी नाम देते हैं, कीवर्ड्स, और इसको हम रिजर्व वर्ड भी नाम देते हैं, रिजर्व वर्ड्स, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए नेम। पाइथन में हमारे पास चंद स्पेशल वर्ड्स भी हैं जिसको हम कीवर्ड कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक है प्रिंट, तो प्रिंट हमारे पास कीवर्ड है, तो आप प्रिंट नाम का वेरिएबल नहीं लिख सकते। मतलब आप इस तरह एक वेरिएबल नहीं बना सकते कि प्रिंट इज इक्वल टू 15, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि मेरे लिए एक वेरिएबल बना ले जिसका नाम प्रिंट हो। नहीं, प्रिंट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंट हमारे पास पाइथन में एक ख़ास काम के लिए यूज़ होता है। इस तरह आप इफ़ भी नहीं लिख सकते, इफ़ इज़ इक्वल टू 15, ये भी हमारे पास अलाउड नहीं है, जिसको हम कहते हैं सिंपली कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड या स्पेशल वर्ड्स। और भी बहुत सारा है, वो आगे हम डिटेल के साथ देखेंगे कि कौन कौन से मज़ीद कीवर्ड्स है। नेक्स्ट, अगर आप चाहें कि नहीं मैंने इफ़ ही को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करना है तो एक हमारे पास गुंजाइश है इसमें। किस तरह आप यहाँ पे लिख ले इफ़, मतलब आई को कैपिटल कर ले और इस तरह, तो ये हमारे पास अलाउड है। या दोनों को कैपिटल कर ले इस तरह, या पहले को हम लोअर केस में लिखते हैं और दूसरे को हम कैपिटल करते हैं, तो ये भी हमारे पास अलाउड है। मतलब वेरिएबल का जो नेम है आप एज ए कीवर्ड वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसका केस चेंज कर ले, केस का मतलब है कि हमारे पास पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स है सारे के सारे हमारे पास लोअर केस में, तो अगर आप इसको अपर केस में लिख ले तो ये हमारे पास अलाउड है। तो ये हमारे पास अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है, लेकिन ये वाला अलाउड नहीं है। थर्ड रूल हमारे पास ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल को लेंथी नाम देना चाहें तो इसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सपोज आपने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस इन नेम इज नॉट अलाउड, तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये हमारे पास है थर्ड रूल। तो सिंपल सा इसका मतलब है कि आप इस तरह नहीं लिख सकते कि फर्स्ट वैल्यू, यह हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे आपने स्पेस यूज़ किया। अगर आप इस तरह कर ले कि फर्स्ट स्पेस की जगह आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख ले वैल्यू इज इक्वल टू 15, तो ये अलाउड है। मतलब आप दो नाम्स को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्पेस। या अगर आप इस तरह लिख ले कि फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, तो ये भी हमारे पास अलाउड है, लेकिन बीच में आप स्पेस नहीं लिख सकते। ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4, चौथा हमारे पास जो रूल है हमारे पास हो गया ये वाला, ये बल्कि 4 तो हो गए, 4 हो गए। 5वां रूल यह है कि वेरिएबल को जो आप नेम देना चाहते हैं कोशिश करें कि वो उसका कोई मतलब भी हो। मतलब आप यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया ए के नाम के साथ, ए के नाम के साथ यूज़ किया, इसमें 15 की वैल्यू डाली, बी के नाम के साथ यूज़ किया 10 और एस के नाम के साथ यूज़ किया a+b, तो ये हमारे पास अलाउड है। लेकिन अगर ए की जगह हम लिख ले फर्स्ट वैल्यू तो ये हमारे पास और भी बेहतर है। इसको हम कहते हैं गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस।
गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो ये हमारे पास थे चंद रूल्स वेरिएबल को नाम देने के, कि हम कौन कौन से नाम दे सकते हैं वेरिएबल्स को पाइथन में। नेक्स्ट एक पॉइंट दूसरा भी नोट कर ले, वो हमारे पास ये है, देखते जाएं। यहाँ पे हमारे पास a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ s इज़ इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट s। तो सिंपली इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक वेरिएबल बन जाए a जिसमें 2 की वैल्यू हो, एक वो बन जाए b जिसमें 5 की वैल्यू हो, और a प्लस b आपस में ऐड हो जाए और s में स्टोर हो जाए, एंड सो ऑन। तो इसी प्रोग्राम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a कामा b इज इक्वल टू 2 कामा 5। यानी ये जो दो लाइन है, दो लाइन आप सिंपली इसको एक लाइन में इस तरह लिख सकते हैं, a कामा b इज इक्वल टू 2 कामा 5। यहाँ पे आप लिख लें s इज इक्वल टू a प्लस b और यहाँ पे प्रिंट s। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर आप वेरिएबल 2 से ज़्यादा कर लें तो फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास इस तरह होगा, a कामा b कामा c इज इक्वल टू 2 कामा 4 कामा 6। तो सिंपली a वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, b वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 4 और c वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 6। इसको आप 3 स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको इस तरह शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। अब s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c और प्रिंट s। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के वेरिएबल हमारे पास पाइथन में किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं और इसको हम कौन कौन से नाम दे सकते हैं, और एक दो छोटे से प्रोग्राम। अब इन्हीं प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी चलते हैं स्क्रीन की जानिब। यहाँ पे इसी प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो देखते जाएं। a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 7, s इज़ इक्वल टू a प्लस b। इसके बाद प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिख लिया, इसको मैं करता हूँ सेव कर लिया। अब इसको मैं करता हूँ रन। यहाँ पे b, यहाँ पे। अब इसको दोबारा सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 13। नेक्स्ट, यही वेरिएबल जो है इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट वैल्यू या सिर्फ सिंपली फर्स्ट, तो भी हमारे पास ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड, ये भी ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ रिज़ल्ट। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि जब मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लिखता हूँ और ए और बी को आपस में जमा करता हूँ, तो सिंपल सा मतलब यह है कि कंपाइलर कंफ्यूज है कि ए और बी क्या है। तो यहाँ पे ए की जगह मैं लिखूँगा क्या, फर्स्ट, क्योंकि ऊपर मैंने वेरिएबल फर्स्ट डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्या, रिज़ल्ट, ऊपर जो वेरिएबल है। तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो वही जवाब हमारे पास आएगा। देखते जाएं, देखें यहाँ पे 13 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट की जगह लिख लूँ 1ST और यहाँ पे मैं लिख लूँ 2ND और यहाँ पे दोबारा लिख लूँ, तो देखें यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये रेड कलर में है। तो सिंपल इसका मतलब है कि ये वाला नेम हमारे पास अलाउड नहीं है। मतलब हम स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप अंडरस्कोर लिख सकते हैं। अंडरस्कोर बेसिकली ये वाला लफ्ज़ है, ये देखें, अंडरस्कोर ST अंडरस्कोर ND। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब दोबारा अंडरस्कोर ST और यहाँ पे अंडरस्कोर ND। तो ये भी हमारे पास अलाउड है। तो देखें हमारे पास, अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। यहाँ पे वही 13 आंसर। नेक्स्ट, एक और प्रोग्राम देखिए, a कामा b इज इक्वल टू 6 कामा 5। मतलब दो वेरिएबल हमने एक ही लाइन में बना लिया और इसको वैल्यू भी साइन कर लिया। अब s इज इक्वल टू a प्लस b। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट क्या s।
तो दोबारा इसको मैं सर्व करता हूँ। अब यहाँ से इसको रन करता हूँ तो वही रिज़ल्ट हमारे पास 11 मीन्स कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ C और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी वैल्यू 66। तो देखें दोबारा मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास नहीं इतना रिज़ल्ट तो नहीं आना चाहिए। सॉरी यहाँ पे प्लस C नहीं लिखा है यहाँ पे। अब मैं लिखूँगा क्या प्लस C। तो अब इसको रन कर ले यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ तो देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 77। नेक्स्ट हमने जो रूल पढ़ा था कि कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है कीवर्ड इफ़ इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट इज़ इक्वल टू 5। तो देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास एरर है तो ये हम रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम एक वेरिएबल बना लें और इसमें यहाँ पे हम दें इस तरह फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू 8। तो देखें यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा रेड लाइन। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि इस तरह का वेरिएबल जिसके दरमियान में स्पेस हो वेरिएबल नेम हो अलाउड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। कमिंग लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम वेरिएबल को रन टाइम वैल्यू दे सकते हैं और मज़ीद प्रिंट हमारे पास क्या क्या काम करता है ये हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।